सबसे ज़्यादा हेट करी जाने वाली गाड़ी ही बेस्ट सेलिंग है, मगर ऐसा क्यों? और आखिर वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोगों ने क्रेटा को सबसे ज़्यादा पसंद किया और सबसे ज़्यादा हेट करना भी स्टार्ट किया? चलो जानते हैं। आपने एक चीज़ सुना होगा कि अगर मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना होगा, मगर क्रेटा वो प्रोडक्ट है जिसने ट्रेंड को क्रिएट किया। कंपटीशन जो भी फीचर्स आपको ऑफर करती हैं वो सारी चीज़ें क्रेटा ऑफर करती हैं। यहाँ तक कि क्रेटा कई चीज़ें उनसे ज़्यादा भी ऑफर करती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंजन ऑप्शंस, मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस, पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। और ट्रांसमिशन में सीवीटी, डीसीटी, टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। सो कस्टमर कैसा भी टाइप का क्यों ना हो, क्रेटा उनके जो टिक पॉइंट्स है ना उस पर एक राइट लगा देती है। बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसी भी हो, Hyundai ने उन सभी कस्टमर के लिए एक क्रेटा डिज़ाइन कर रखी है। यही वो रीज़न है कि क्यों क्रेटा मैक्सिमम कार बायर के रिक्वायरमेंट को पूरी कर देती है, एक टिक मार्क लगा देती है, और इसी रीज़न की वजह से क्रेटा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी बन गई। मगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग बन गया तो सभी चीज़ें उसके साथ अच्छी होंगी। कई चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे क्रेटा के साथ हुआ। इंडिया में रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और गलत तरीके से ड्राइव करना बहुत ज़्यादा कॉमन है, और क्रेटा भी एक कॉमन कार है जो कि हर गली मोहल्ले रोड में आराम से दिख जाती है, और इसकी वजह से क्रेटा यहाँ पर हाईलाइट हो गई। कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर या फिर मीम पेजेस क्रिएटर, इन लोगों ने इसके ऊपर रील बनाना स्टार्ट कर दिया और ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और सोशल मीडिया की एक रियलिटी है कि कोई भी चीज़ अगर वायरल हो या फिर ट्रेंड करने लगे तो लोग उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। आज 2025 में भी कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि इस तरीके की रील वगैरह बनाते हैं या फिर कंटेंट बनाते हैं, टाइप्स ऑफ ओनर या फिर टाइप्स ऑफ कार्स पर्सनैलिटी। तो वो लोग हमेशा क्रेटा को थोड़ा ट्रोल ही कर रहे होते हैं, और उसका रीज़न है भाई व्यूज़, फेम्स या फिर पॉपुलर होना। और इसका रिजल्ट हुआ कि जो क्रेटा की जो इमेज है वो सोशल मीडिया में थोड़ी सी डाउन हो गई। मगर इन सब के बावजूद क्रेटा की जो सेल्स है वो हमेशा पीक पे रही और हमेशा समय के साथ इम्प्रूव होते चली गई। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट होता है गुडविल, कि लोग आपके ऊपर फ्यूचर में भी भरोसा कर सकते हैं। जैसे कई ऐसे Hyundai क्रेटा के ओनर हैं जिन्होंने अपनी पुरानी क्रेटा को सेल आउट करके नई पे अपग्रेड कर लिया या फिर नई अल्कजार पे अपग्रेड कर लिया। और अगर क्रेटा की सेल्स का अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट जितना ज़्यादा अभी करंट जनरेशन क्रेटा डिजर्व करती है, उतना ही फर्स्ट जनरेशन क्रेटा भी डिजर्व करती है। 2015 में Hyundai ने लॉन्च किया फर्स्ट जनरेशन क्रेटा। क्रेटा का ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि लॉन्च होते ही जो बाकी गाड़ियाँ थी जो सेगमेंट में, वो अपने आप आउटडेटेड फील होने लग गई। क्रेटा के मॉडर्न इंटीरियर्स, स्लिक डिज़ाइनिंग, बेहतरीन फिट एंड फिनिश क्वालिटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें क्रेटा को काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट फील करा रही थी। क्रेटा काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न कार दिखने लग गई, और इसी वजह से जो कस्टमर्स हैं उन्होंने क्रेटा को पसंद करना स्टार्ट कर दिया। क्रेटा की सेल्स इतनी ज़्यादा होने लग गई कि क्रेटा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। मगर यहाँ पे हमें Hyundai से एक चीज़ सीखना चाहिए कि भले ही क्रेटा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्यों ना बन गया हो, मगर फिर भी Hyundai ने अपनी गाड़ियों पे अपडेट दिया और ज़्यादा उसको रिफाइन किया, फीचर्स अपडेट किए। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो कंपटीशन की जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो पहले ही क्रेटा से कम्पीट कर नहीं पा रही थी। तो जो क्रेटा है उसने कंपटीशन के लेवल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया और क्रेटा की सेल्स और ज़्यादा होने लग गई। 2020 में Hyundai ने लॉन्च किया सेकंड जनरेशन क्रेटा, और यहाँ पे Hyundai ने अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया और इंडियन कार मार्केट और कस्टमर को समझने की कोशिश किया। और उन्होंने एक चीज़ फाइंड किया कि जो इंडियन कार कस्टमर है उनका सपना है लग्जरी कार बाय करना, मगर वो चीज़ इतना भी ज़्यादा आसान है नहीं। सो Hyundai ने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी में एक नई चीज़ इम्प्लीमेंट करी कि जो भी फीचर्स में लग्जरी कार का टैग था वो सभी फीचर्स Hyundai ने कम कीमत में ऑफर करने का डिसाइड किया विथ रिलायबिलिटी, जैसे पैनारोमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रियर सन कर्टेन्स, एयर प्योरीफायर जैसे कई और फीचर। अभी हाल ही में BMW अपने डिजिटल कार की फीचर को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करी थी, मगर Hyundai ने वही फीचर अपने 22-23 लाख रुपए के रिसेंटली लॉन्च Hyundai अल्काजार में ऑफर कर दिया। अभी मारुति सुजुकी ने अपना विक्टोरियस कार को लॉन्च किया है, और जो आज मारुति सुजुकी अपने विक्टोरियस में जो फीचर्स ऑफर कर रही है वही फीचर्स Hyundai अपने क्रेटा में 2020 में ऑफर कर चुकी है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर क्रेटा का कहीं पर भी कंपैरिजन किया जा रहा हो सोशल मीडिया में तो कमेंट सेक्शन में हमेशा क्रेटा को हेट ही मिल रहा होता है, और जो कंपटीशन की जो बाकी गाड़ियां हैं उनको लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मगर रियलिटी में लोग कौन सी गाड़ी को ज़्यादा कंसिडर करते हैं?
ये चीज़ तो सबको पता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ट्रस्ट। और उसका बेनिफिट थर्ड जनरेशन क्रेटा को भी मिलने वाला है, जो कि 2027 में लॉन्च होने वाली है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दो, और अगर कार रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।